हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपके सामने और परमेश्वर लेकर आए हैं। आपके और मेरे जीवन के अंदर भलाई का कार्यक्रम चलना चाहिए। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह 2023 साल पूरा होने में जा रहा है, यानी कि संसार के ऊपर आकर चला गया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में लगातार राज्य करते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर का राज्य फैलाने के लिए आपको अपने जीवन को तैयार करने की बड़ी आवश्यकता हो चुकी है। बीते हुए दिनों से लेकर आपको हम बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं, जैसे कि रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा गया है कि भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखें, मतलब करीब रखें, जिग्रता रखें, है ना, और मन से सच्चाई से करीबी होना चाहिए। और परस्पर मतलब ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का आदर करने में लगे रहें। खान पीन में हो गया, लेन देन में हो गया, व्यवहारिक रूप में हो गया, बैठूट में हो गया, है ना। तो एक दूसरे से बढ़कर भले कार्य को प्रकट करने के लिए कोशिश करें, बल्कि दिखाने के लिए ना करें। परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का आदर सम्मान जब हम अपने मन में पा रहे हैं, उसी प्रकार से आप जनता का आदर सम्मान कीजिए। उनके जीवन चरित्र को सुधारने में बड़ी माहिरता लगाइए और इंसानियत उनके जीवन तक पूरा फैलाने के लिए कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एक को सुनाएंगे वो दो को सुनाएंगे, वो और दूसरे को सुनाएंगे और तीसरे को सुनाएंगे। वैसे करके मसीह का प्यार और मोहब्बत बड़ा अद्भुत रीति से बढ़ता चला जाएगा। तो देखते हैं मेरे तमाम भाइयों और बहनों, परमेश्वर की आजादी आपके और मेरे जीवन में है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर आपके और मेरे लिए जीवन का दान दिया, लहू का बलि चढ़ाया और आपके और मेरे जीवन के सारे पापों को उसने अपने कंधों पर उठाया और आपको और मुझे स्वतंत्रता का जीवन दिया है। शरीर में भी आप आजादी रीति से जीवन को महसूस कर सकते हैं और आत्मिक जीवन में भी आप स्वतंत्रता पूर्वक आगे की ओर अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। खुदावन का सलामत आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। आप एक दूसरे के साथ बैठिए, एक दूसरे के साथ मिलिए, एक दूसरे का विचार बांटिए और आगे की ओर उसे फैलाने के लिए कोशिश करें। किस बात को फैलाना है, किस बात को रोकना है, किस बात को सुधारना है, किस बात को आगे की ओर चर्चाओं में फैलाना है, उस बात को भी सारे लोगों के मन में रखते हुए जांचिंग करते रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग वचन देखेंगे, रोमियो 15 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा गया है। यहां पर देखते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। जैसे कि आपके और मेरे जीवन में कोई भी प्रकार के अपराध और गुनाह होंगे, तो एक दूसरे के साथ बांट लेना चाहिए कि उसे माफ करें, मान लेना चाहिए। हालांकि उस बात को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि उस बात को मिटाने के लिए एक दूसरे के सामने अपने भूल और अपराध को स्वीकार कर लेना चाहिए, मानना चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों को माफ किया, आपके और मेरे गुनाहों को उसने क्रूस के ऊपर डाल दिया और आपको और मुझे, जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण किया है। कैसे ग्रहण किया? परमेश्वर की महिमा के लिए आपको और मुझे यीशु मसीह ने ग्रहण किया है। वैसे ही आप और मैं एक दूसरे को ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर का काम बढ़ सके और उसका फायदा हो सके लोगों का, और जीवन में विकास अपने जीवन में पा सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने कुछ बातों को हम फरमाने के लिए बड़ी माहिरता के साथ आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। आइए, जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए
हमें ग्रहण किया है। पौलुस बोलता है जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए आपको और मुझे ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वाह, क्या बात माहिरता है। आप और मैं एक दूसरे को ग्रहण करें, उनके पापों को क्षमा करें, एक दूसरे के सामने कबूलात करें। मान लीजिए भूल हो गई है तो मान लीजिए, कबूल कर लीजिए और उस अपराध को माफ करते हुए आगे की ओर एक दूसरे को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बातें हमें पौलुस के द्वारा सुनने में मिल रही है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, यहाँ पर मसीह को बीच में रखकर बातचीत हो रही है। जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए आपको और मुझे ग्रहण किया है, वैसे ही आप और मैं भी एक दूसरे को ग्रहण करें जैसे मसीह ने किया। वाह, क्या खुशखबरी। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इन वचनों को आपके मध्य में बांटते हुए, और बड़ी खुशी की बात है कि आप आगे की ओर बढ़ना तो चाहते हैं, बल्कि सालों में ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टेशन आ जाते हैं, परंपरा और रीति रिवाज आ जाते हैं। इसके वजह से आप अपने जीवन में सफलतापूर्वक नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलो देखते हैं अगला वचन, याकूब 5 उसका 16 वचन आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ ही बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, इसलिए हम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। क्या करना चाहिए? अपने अपने पापों को, अपनी अपनी गलती को, अपनी अपनी कमियों को मान लेना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। उस बात को बाहर निकालते हुए आपको आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए, बल्कि गलती को अपने मन में रखते हुए आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि मसीह ने आपके अपराध क्षमा किए, आपको क्लियर किया, क्लियर करने के बाद आपको पवित्र किया, पवित्र करने के बाद में उसने आपको और मुझे अपना बेटा और बेटिया बनने का हक प्रदान कर दिया है। हमारा पिता परमेश्वर है। यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन सभी को परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है। वाह, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पाप से आजाद होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आनंद के करीब जाते हैं, जीवन के करीब जाते हैं, हौसले और हिम्मत के करीब जाते हैं। आपको क्या लगता है और आपको क्या समझ में आता है, हमें बिल्कुल पता नहीं, बल्कि इतना हम समझते हैं कि हम आपको आगे की ओर लेते चले जा रहे हैं। परमेश्वर आपको सलामत रखना चाहेगा। लेकिन आज एक और बात आपके मध्य में मद्देनजर रखते हुए करना चाहता हूं। क्या कभी आपने पड़ोसी को अपने समान प्यार किया? क्या कभी अपने दुश्मनों को माफ किया? क्या कभी अपनी भूलों को दूसरे के सामने प्रकट किया? बिल्कुल नहीं किया। हेलो, समझ में आता है कि नहीं आता? क्या कभी सेवकाई क्षेत्र को विकास रूप से बढ़ाने के लिए या फिर विकसित होने के लिए क्या कभी अपना हाथ आगे करने के लिए कोशिश किया? क्या कभी गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कभी हिम्मत और जोश उसको बताया? क्या नंगे और उघाड़े शरीर वाले को ढकने के लिए कोशिश की? अपने आप को जांचने का मौका है अभी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोग क्रिसमस करते हैं, बड़े शानदार के साथ, बड़े मजे के साथ वो प्रोग्रामें करते हैं, बल्कि क्या यीशु मसीह के करीब अपना जीवन शैली है या नहीं? बस दुनियादारी को खुश करने के लिए या फिर देह के काम करने के लिए इस संसार भर में आ चुके हैं। खुदावन का कलाम कहता है कि एक दूसरे के अपराध पापों को माफ कर दो, उसे मिटाओ पाप को। पापियों से प्यार करें बल्कि पाप से नहीं। यीशु मसीह धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया था। इस संसार में जिंदगी ऐसी ढूंढ रहा था परमेश्वर कि कौन मुझे मिल जाए जो सुधरने लायक। कौन कैसा व्यक्ति है जो जिंदगी को प्रिय नहीं जानता हो लेकिन परमेश्वर को प्रिय जानता हो? पौलुस और पतरस को बुलाया
चुंगी लेने वाले मत्ती को बुलाया, अलग अलग प्रकार के कामकाजी लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया, बल्कि उन्होंने कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हमारा काम निपटा दें। और जिन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने कहा था मेरे पीछे हो ले, उसने कहा मेरा पिता मर गया, उसे निपटा दूं पहले, उसके बाद आता हूं। फिर क्या बात उसे मिलती है मालूम? हल के ऊपर हाथ रख कर पीछे मोड़ने वाला सेवकाई या फिर प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं है। कोई भी चिंताएं लेकर सेवकाई करना चाहते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कोई भी प्रकार का बोझ, संसारिक बोझ, दुनिया का चिंता, परिवार का चिंता, कोई और चिंता लेकर सेवकाई करने जाओगे, धोखे के ऊपर धोखा खाओगे, आगे की ओर सक्सेस नहीं हो पाओगे। चिंता प्रभु के ऊपर करें, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब कुछ प्रभु के हवाले करें। आपको ये करना है, कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है, उसके साथ आपको रनिंग करना है। आगे की ओर आपको सफल होना है और सफर करना है। जिंदगी खुदा बनाकर रख देगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदाई चाहते हैं। आमीन।